अंतरिक्ष की गहराइयों में, जहां सन्नाटा और अंधकार का साम्राज्य है, एक अकेला सैटेलाइट चुपचाप पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। उसका नाम था आर्यभट्टा 2। यह सैटेलाइट भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक था, जो अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाए हुए था। वो भारत का सिपाही था, जो अंतरिक्ष से ही धरती पर नजर रखता था। उसकी नजरें हमेशा सतर्क रहती थीं, ताकि पृथ्वी पर होने वाली हर गतिविधि पर ध्यान रखा जा सके। उसके साथ ही छोटा सा लेकिन फुर्तीला रोबोट व्यास हमेशा की तरह सतर्क था। व्यास का काम केवल निगरानी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हर समय तैयार रहता था किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। व्यास कोई साधारण रोबोट नहीं था, वह अत्याधुनिक तकनीक से लैस था, जो उसे अन्य रोबोट से अलग बनाती थी। उसके पास अत्याधुनिक तकनीक थी, वो बहुत होशियार था। उसकी बुद्धिमत्ता और तकनीकी कौशल ने उसे अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य बनाया था। उसे आर्यभट्टा 2 की देखभाल के लिए बनाया गया था। उसकी जिम्मेदारी थी कि सैटेलाइट के सभी सिस्टम्स सही तरीके से काम करें। दिन रात व्यास सैटेलाइट के सिस्टम्स की निगरानी करता था। वह हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखता था और किसी भी समस्या का समाधान तुरंत करता था। वो ये सुनिश्चित करता था कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा हो। उसकी सतर्कता और मेहनत के कारण आर्यभट्टा 2 हमेशा सही स्थिति में रहता था। आर्यभट्टा 2 के लिए व्यास एक दोस्त से कम नहीं था। वह न केवल उसकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता था। उसे उस पर पूरा भरोसा था। व्यास की मेहनत और समर्पण ने उसे आर्यभट्टा 2 का सबसे विश्वसनीय साथी बना दिया था। इस तरह अंतरिक्ष में तैनात यह डुओ भारत की सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रगति के लिए निरंतर काम कर रहा था। एक दिन शांति भंग हो गई। अंतरिक्ष में तैरता हुआ उपग्रह अचानक असामान्य गतिविधि दिखाने लगा। व्यास के कंट्रोल पैनल पर एक लाल बत्ती चमक उठी। खतरे का संकेत। यह संकेत किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा था। उसने तुरंत डेटा स्कैन किया। हर सेकंड महत्वपूर्ण था और व्यास को जल्द से जल्द समस्या का पता लगाना था। समस्या आर्यभट्टा 2 के कम्युनिकेशन सिस्टम में थी। यह प्रणाली उपग्रह के लिए पृथ्वी से संपर्क बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। यह एक गंभीर खराबी थी। अगर इसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो उपग्रह का मिशन खतरे में पड़ सकता था। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो आर्यभट्टा 2 पृथ्वी से संपर्क नहीं कर पाएगा। यह संपर्क खोना एक बड़ी विफलता होती। व्यास जानता था कि समय कम है, हर पल कीमती था और उसे जल्द से जल्द समाधान निकालना था। उसे जल्दी से काम शुरू करना होगा। उसने अपने उपकरण उठाए और मरम्मत के काम में जुट गया, यह जानते हुए कि उसकी हर हरकत मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। व्यास ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण मिशन था और हर सेकंड कीमती था। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। उसे पता था कि समय के साथ साथ अंतरिक्ष में स्थितियां और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहले उसने मेन कंट्रोल यूनिट को चेक किया। यह यूनिट सैटेलाइट के सभी प्रमुख कार्यों को नियंत्रित करता है। फिर उसने कम्युनिकेशन एंटेना की जांच की। यह एंटीना सैटेलाइट के पृथ्वी से संपर्क बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। समस्या एंटेना के कनेक्शन में थी। यह कनेक्शन सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक था। अंतरिक्ष के खराब वातावरण ने उसमें जंग लगा दी थी। यह जंग सैटेलाइट के प्रदर्शन को प्रभावित कर रही थी। व्यास के पास एक खास उपकरण था, एक नैनो कोटिंग स्प्रे। यह स्प्रे विशेष रूप से अंतरिक्ष में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। यह जंग को हटा सकता था और कनेक्शन को फिर से मजबूत बना सकता था। इस स्प्रे का उपयोग करना एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन यह काम आसान नहीं था। अंतरिक्ष में काम करना हमेशा जोखिम भरा होता है। उसे बहुत सावधानी से काम करना होगा। एक छोटी सी गलती भी मिशन को विफल कर सकती थी। व्यास ने अपनी पूरी एकाग्रता और कौशल का उपयोग किया। हर गुजरते पल के साथ दबाव बढ़ता गया। व्यास जानता था कि समय कम है। अगर वो जल्दी नहीं करता तो बहुत देर हो जाएगी। उसके सर्किट्स तेज गति से काम कर रहे थे। वो हर संभव उपाय पर विचार कर रहा था। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। व्यास ने नैनो कोटिंग स्प्रे को ध्यान से एंटेना पर स्प्रे किया। फिर उसने कनेक्शन को साफ किया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने कम्युनिकेशन सिस्टम को रिबूट किया और सफलता। संचार फिर से बहाल हो गया था। आर्यभट्टा 2 फिर से पृथ्वी से संपर्क कर सकता था। व्यास ने राहत की सांस ली। उसने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी।
दूर नीले ग्रह पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। आर्यभट्टा 2 फिर से काम कर रहा था। वो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए तैयार था और ये सब कुछ मुमकिन हुआ था एक छोटे से लेकिन बहादुर रोबोट व्यास की बदौलत। वो वाकई एक नायक था।